दिल्ली हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया कि देसी कुत्ते जितने भी हैं दिल्ली एनसीआर में डॉग सेंटर पहुंचाया जाए। लेकिन आखिरकार क्यों, सारा वीडियो में बताएंगे। दिल्ली के सारे नागरिक इसके खिलाफ कैंडल मार्च निकाले, जिसके कारण सरकार को बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ा। तो इसके पीछे वजह क्या है? बहुत सारे लोगों का आरोप लग रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट देसी कुत्ते को डॉग सेंटर पहुंचाने के बजाय उसे विदेश में सेंड किया जाता है। तो कहां तक ये सच है, सारे चीज के ऊपर हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद, मैं राकेश कुमार। दिल्ली के हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि दिल्ली के एनसीआर इलाकों में जितने सारे आवारा कुत्ता है उसे पकड़ करके डॉग सेंटर पहुंचाया जाए, क्योंकि इसका वजह साफ है कि ये आवारा कुत्ता को काटने से रेबीज बीमारी फैल रही है और वहाँ के लोग काम करने जा रहे हैं, बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुत्ते से डर के वो समय पर जा नहीं पाते हैं और उस इलाके में, एनसीआर इलाके में रेबीज बीमारी की संख्या बढ़ते जा रही है, जिसके कारण दिल्ली के हाई कोर्ट ने यह फैसला लिया है। लेकिन दिल्ली के जो लोग हैं वो इससे नाखुश है, क्योंकि उनका साफ कहना है कि जो दिल्ली के हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया है यह बिल्कुल गलत है। क्योंकि वहाँ के लोग सोच रहे हैं, शक के निगाह से देख रहे हैं कि दिल्ली के हाई कोर्ट डॉग सेंटर पहुंचाने के बजाय कहीं दूसरे देश में मोटा रकम उछल करके पहुंचा तो नहीं रहे हैं, इस कुत्ता को ब्लैकमेल तो नहीं कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वहाँ के लोगों को कहना है कि ये आवारा कुत्ता भला किसी को क्या बिगाड़ रहा है, काट रहा है तो सरकार कोर्ट उसके प्रति काम में रखा जाए, जगह जगह हॉस्पिटल बनाया जाए, रेबीज से रिलेटेड सुई का इंतजाम किया जाए ताकि लोगों के अंदर में बीमारी ना फैले। और लोग इतना तक बोल रहे हैं दिल्ली के हाई कोर्ट को कि दिल्ली के हाई कोर्ट को ये नहीं दिख रहा है कि यहाँ पर ही प्रदूषण बढ़ रहा है। दिल्ली के हाई कोर्ट को ये नहीं दिख रहा है कि सड़क पे गाड़ी घोड़ा चल रहा है तो एक्सीडेंट की संख्या बढ़ रहा है। ऊपर से वहाँ के लोग एक और बात कहते हैं कि अगर ये आवारा कुत्ता को दिल्ली के हाई कोर्ट के आदेश के द्वारा पकड़ लिया जाता है तो बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। वो कैसे, चले इस वीडियो में ही आपको हम बताते हैं कि आवारा कुत्ता इधर उधर गली में बौआते रहते हैं, जिसके कारण अगर कोई चोर भी आता है तो वो कुत्ता भौंकने लगता है, जिसके कारण चोरी होने से बच जाता है। ऊपर से है कि जो खाना इधर उधर फेंका हुआ मिलता है वो आवारा कुत्ता के द्वारा ही खा लिया जाता है। बेचारा मासूम कुत्ता, वफादार कुत्ता खा लेता है, भले उसका पेट भरे या न भरे, लेकिन गंदगी भी साफ हो जाती है, जिसके कारण यह आवारा कुत्ता के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली के लोग और कह रहे हैं कि ये जो दिल्ली के हाई कोर्ट है ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। क्योंकि ये मासूम कुत्ता, वफादार कुत्ता जिसको लोग पालने का शौकीन होते हैं, वो इतना कर रहे हैं। ऊपर से सरकार के ऊपर ही दोषी ठहरा रहे हैं कि अगर ये आवारा कुत्ता, देसी कुत्ता ही को पकड़ने से और डॉग सेंटर पहुंचाने से ही समस्या खत्म नहीं हो जाती है, क्योंकि काटते वो कुत्ता है जो लोग पालते हैं विदेशी नस्ल के कुत्ते को लोग अपने शौक के लिए। वो गलत है, क्योंकि वो छूटते हैं या उस गली से लोग जाता है तो भौंकते हैं तो लोग डर जाते हैं, जिसके कारण काम करने नहीं जा पाते हैं। लेकिन ये मासूम आवारा कुत्ता, देसी कुत्ता का कोई दोषी नहीं है, लेकिन फिर भी डॉग सेंटर पहुंचाया जा रहा है और कह रहे हैं कि अभी हमारा देश आजाद देश है, लेकिन यहाँ के जानवर आजाद नहीं है, आजाद होकर के भी, क्योंकि ये जो पर्यावरण है, ये जो इलाका है वो पक्षी का ही है, जानवर का ही है। लेकिन इस पक्षी और जानवर के इलाके में हम लोग पेड़ पौधे को काट करके अपना घर बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, जिसके कारण ये जंगली जानवर, जंगली पक्षी को रहने में दिक्कतें होती है तो हमारे आसपास रहते हैं और फिर ऊपर से हम कहते हैं कि हम लोगों को दिक्कत हो रहा है, उसके काटने से बीमारियां फैल रही है।
तो फैलाएगा भी क्यों नहीं, क्योंकि अपने प्रोटेस्ट के लिए, अपने को सुरक्षा देने के लिए वो तो काटेगा ही, क्योंकि उसके जंगल को हम काट रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर तरह तरह के भयानक आपदा देखने को मिलता है। इस तरह से वहाँ के लोगों का इल्जाम लगाया जाता है, और कुछ लोग तो बोलते हैं कि ये मासूम कुत्ता, वफादार कुत्ता को पकड़ कर के ही दिल्ली की समस्या को समाधान नहीं किया जा सकता है। इसके लिए दिल्ली के सरकार अपने नाकामयाबी को छुपा रहे हैं देसी कुत्ते को पकड़ करके। तो लोग कुछ बोल रहे हैं कि कैसे दिल्ली के नाकामयाबी को दिल्ली के हाई कोर्ट और दिल्ली के सरकार छुपा रहे हैं। तो वहाँ के लोग बहुत ही सिंपल भाषा में बता रहे हैं कि ये कुत्ते के काटने से बीमारियां फैलती है, रेबीज बीमारियां फैलती है। तो क्या उनके पास इतना सुविधा उपलब्ध नहीं है कि लोग को जब रेबीज बीमारी कुत्ता के द्वारा काट लिया जाता है तो हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पर इस सुई का इंतजाम किया जाए? नहीं है, तब ना देसी कुत्ता को पकड़ करके रखा जाता है डॉग सेंटर, ताकि लोग को ना काटेगा, ना सुई का मांग ज़्यादा होगा। ऊपर से और बहुत तरह के कमजोरी को भी छुपा रही है सरकार, दिल्ली सरकार, क्योंकि यहाँ पर दिन पर दिन प्रदूषण बढ़ रहा है, सड़क एक्सीडेंट बढ़ रहा है, फिर और यहाँ लड़की सुरक्षा नहीं है। क्या इस कुत्ते को काटने से लोग असुरक्षित महसूस करते हैं? तो फिर यहाँ पर ही बेटी क्यों नहीं सुरक्षित है? ये सब के ऊपर आवाज उठाया जा रहा है। वैसे दिल्ली में आए दिन कुछ न कुछ प्रोटेस्ट होते जा रहा है, कहीं ना कहीं सिस्टम में गड़बड़ी है, तब न जाकर के ये सारा चीज देखने को मिलता है। और हर रोज कुछ न कुछ नया न्यूज मिल रहा है, ट्रेंड कर रहा है। इसका मेन सीधा जागता एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि हमारा देश, भारत देश आज़ाद होकर के भी आज नहीं है आज़ाद, क्योंकि यहाँ के ना तो पक्षी सही से रह पा रहे हैं, ना ही जानवर सही से रह पा रहे हैं, ना ही लोग रह पा रहे हैं। क्योंकि पक्षी के इलाका में हम लोग पेड़ पौधा काट करके ऐसी घर वगैरह बनाएंगे तो यही सब सामना करना पड़ेगा। वैसे इस सब से रिलेटेड आप क्या सोचते हैं कि यह सही है या गलत है? अपना राय कमेंट में जरूर बताना, और आपको हम नए वीडियो में और नए अंदाज के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।